I just want to thank God for this wonderful opportunity that God has given me. Because of Him, I could come here and I could able to join the School of Worship 2020. I'm really feeling proud this year. As I'm standing here, I really want to thank my respected teachers who have taught me in these 45 days. I just want to say it is a wonderful experience all over the world. When we came here, we don't know anything that much better about God, but our teachers made us that much perfect so that we can come to know about God. And I also want to thank my respected pastor, Pastor Anil Sherry. He encouraged me a lot to join the School of Worship. Before I talk about my experience in the School of Worship, I want to share my testimony with you all. When I was 3 years old, जब मैं 3 साल का था, तो मेरा सिर बहुत बड़ा था और डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि ये जिंदा भी नहीं रह सकता है। मेरी मम्मी एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हैं और जब मम्मी ने शादी की उसके बाद में 3 साल का वो मेरी ऐसी कंडीशन होने की वजह से मेरे अपने पापा ने हमें छोड़ दिया, हमारे अपनों ने हमें छोड़ दिया। पर मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस खुदा ने आज तक नहीं छोड़ा। ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी दिल्ली शहर में मुझे लेके गई। मुझे हाइड्रोसेफेलस नाम की डिजीज थी और मेरे सिर में बहुत पानी भरा हुआ था और उनके पास जो भी गोल्ड रखा था, मम्मी ने वो सारा सोना दे करके वो पैसे इकट्ठे किए थे ताकि मेरा ऑपरेशन हो सके। और ऐसा होने पर भी जब ओटी टेबल पे मैं था, मम्मी मेडिकल फील्ड में है, किसी ने इनसे आके कहा कि सिस्टर आप अपने बच्चे का ऑपरेशन मत कराइए। उन्होंने कहा क्यों? मैंने बहुत मुश्किल से 48,000 50,000 रुपीज इकट्ठे किए, मैं क्यों ना कराऊं अपने बेटे का ऑपरेशन, ये मर जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, खुदा बाप इसको सलामत रखेगा, आप अपने बेटे को लेकर के आइए। मेरी मम्मी मुझे ओटी टेबल से उठा करके ले आई, उनको परमिशन मिल गई क्योंकि मम्मी मेडिकल फील्ड में थी, बहुत से लोग मुझे जानती थी। और उस परमिशन के बाद जब लेकर के आए तो हम दिल्ली शहर से वापस अपने शहर रामपुर आ गए। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसी साल 1994 में एबीसी रामपुर में आया और मेरी जिंदगी बननी शुरू हो गई। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। जब मेरी मम्मी ने, जब मैं छोटा था, मैं बोल नहीं सकता था, मैं बहुत ज़्यादा हकलाता था, मेरी लाल टपकती रहती थी, मैं बैठ नहीं सकता था क्योंकि मेरी कॉक्सिक बोन, बैलेंसिंग बोन काम नहीं करती थी, मैं सोच नहीं सकता था, मैं बोल नहीं सकता था। सबने कह दिया, मेरे बहुत से लोगों ने कह दिया कि इसे तो मर जाएगा, जितना ट्रीटमेंट कराना है करा लो। और मम्मी का विश्वास था कि नहीं, एक दिन प्रभु मेरे बेटे को उठाएगा, एक दिन प्रभु मेरे बेटे को उठाएगा। और ये चर्च में जाकर के मुझे ऐसे डाल दिया करती थी कि मैं रोल हो जाता था। और हम बहुत छोटी सी जगह में आराधना करते थे और सिर्फ दुआ करते थे भाई साहब, और सब लोग मिलकर के प्रार्थना करते थे। 13 साल का हुआ, दिल्ली जाने का एक बार फिर से मौका मिला, मम्मी के साथ दिल्ली गया हुआ था। उन्हीं डॉक्टर के सामने हम खड़े हुए थे, उन्होंने बातचीत करके मेरी मम्मी से कहा, सिस्टर आपका बेटा जिंदा है कि मर गया? मैं मम्मी के साथ खड़ा हूँ और खड़ा होने पर भी देख रहा हूँ कि क्या बोले। मम्मी ने कहा क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रहे? बोले लगे नहीं, आप बताइए तो आपका बेटा जिंदा है कि मर गया? बोले क्यों? कहने लगे कि उस दिन मुझे 4 ऑपरेशन करने थे, हमने 3 ऑपरेशन किए, आपके बेटे का पहला ऑपरेशन था, आप पता नहीं क्यों अपने बेटे को ले गए। मैंने उसके बाद 3 ऑपरेशन किए, वो तीनों बच्चे एक्सपायर, और आपका बेटा शायद 6 महीने बाद मर गया होगा, तो अब आपके पास कोई बेटा है? मैं उस समय में 13 साल का हो चुका था और मम्मी के साथ खड़ा हुआ था। मेरी मम्मी ने कहा जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं उसने मेरे बेटे को अब तक मारा। बात केवल यहीं खत्म नहीं हो गई, मेरी जिंदगी में, मेरे घर में, मेरे खानदान में बहुत से ऐसे काम हुए कि अगर हम बयान करें तो बहुत समय बीत जाए। जल्दी से एक बात और बताने मैं मानता हूँ, जैसे कि आज ये सूट में खड़ा हूँ, टाई में खड़ा हूँ, मैं इस योग में नहीं था, कैसे कपड़े पहन सकूँ। हमारी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। स्टार्टिंग में जब बीबीसी रामपुर आया तो कन्वेंशन होनी थी, चुनी अंकल आए हुए थे और एनीहाउ अंकल को हमारे घर में जहाँ मीटिंग थी ऊपर रेस्ट करना था और मेरी मम्मी को शायद 1000 रुपये मिलते थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे सब चीज़ें पता रहती थी कि मेरे पापा शुरू से हमारे साथ नहीं थे और मम्मी बहुत मुश्किल से 1000 रुपये में इन्होंने क्या किया कि 250 रुपये समोसे बनने के लिए दे दिया। जो पैसे बचे थे उनके पास रखे हुए थे। मुझे मालूम था कि क्या चला, फिर मैं खेलता रहा। हमारे घर में चादर नहीं थी कि अंकल आएंगे और अंकल बैठेंगे तो बेडशीट होनी चाहिए। और फिर मम्मी ने बोला बेटा पड़ोस में जाके मांग लो अगर किसी से मिल जाए।
हमें पड़ोस में गया, सब जगह मांगने के लिए गया, पर सबने मना कर दिया। कोई हमसे अच्छे से बात भी नहीं करता था, क्योंकि मेरे फादर भी रहते थे तो लोग बहुत गैर बोला समझते थे। और मैं सब जगह मांग करके वापस आ गया, बेडशीट नहीं मिली। मेरी मम्मी उसी टाइम, सिर्फ 3 घंटे बचे हैं शाम के रात में, अंकल को घर आना है, सारे इंतजाम भी देखना है। मम्मी ने बोला कि हम जाएंगे उधार लेकर के आएंगे चावल। मम्मी ने 200-250 रुपये दुकानदार को दिए, बाकी बोला हम अगले महीने दे देंगे। हम घर आ गए। अंकल जब आए हुए थे, अंकल उस बेडशीट को दी, अंकल ने मेरे को देखा, मैं चारों तरफ घूम रहा हूँ, बैठ के आ रहा हूँ। अंकल ने बस इतना पूछा था कि क्या हुआ। मैंने कहा बेडशीट अच्छी लग रही है ना आपको, क्योंकि मम्मी नहीं लाई थी, तो छोटे बच्चों की आदत होती है सारी पोल खोल देते। मैंने सारी पोल खोल दी थी, क्योंकि मम्मी किचन में थी। तो अंकल ने पूछा क्यों, मैंने कहा उधार लाई है तो अच्छी तो लगेगी। बोला अच्छा जी। और फिर मैं अंकल ने जब मुझसे पूछा अपना नाम बताओ, तो मैं इतना ज्यादा मुझे अकेले नहीं, मैं पहले अंकल से बोला पहले आप बताओ। अंकल ने अपना बताया, मेरा नाम पूछा और दुआ करी मेरे लिए। मेरी मम्मी को बुलाया, मम्मी रोने लगी, मैं बैठी है यहाँ पर किसी से, मम्मी रोने लगी। और उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, कुछ नहीं, बोले कि आप एक काम करिएगा, जिंदगी भर इस चादर का टुकड़ा अपने पास रखिएगा। अंकल ने एक बार बोले थे, और देखिएगा प्रभु आपको कैसे बनाएगा। आज तक टुकड़ा मेरे घर पे रखा है। उस दिन एक चादर नहीं थी, बताना मानता हूँ आज कम से कम 50 चादरें हैं। और हम लोग सोचते हैं कि कब कौन सी बिछाएं, ये हमारी खूबी नहीं है, और ये तो सिर्फ यहोवा की ओर से हुआ है और हमारी दृष्टि में है। जब मैं स्कूल ऑफ वर्शिप आया, and I come to know the main reason of my creation. The main reason of my creation is to worship God, because He created us only to worship Him and to glorify Him. When the situations are not good, when my family condition is not good, but God is our provider. God is with us. मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन में यहाँ खड़ा हो पा रहा हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे, आज मैं 26 साल का हो गया हूँ। डॉक्टर ने 6 महीने बोला था, 26 साल हो गए, मौत टच नहीं कर पाई कि जिंदा यहोवा का हाथ के ऊपर था। चाहे अपना जिस्मानी बाप हो ना हो, पर मेरा बाप का भी बाप मेरे साथ था। प्रेज़ द लॉर्ड। अभिषेक रामपुर, और मैं विश्वास करता हूँ आपको बहुत आशीष पाई होगी इसकी गवाही से।